ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन के साथ में। अभी हमने थोड़ा देर पहले इसका थ्योरी पढ़ा था, क्वेश्चंस करेंगे। तो स्लाइड में सबसे पहला नाम आ गया सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन आई थिंक विजिबल होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। अब जॉइन किसको करना है ये भी देख लो, वहां पे जॉइन करना है हम लोग को -1,7 एंड 4,-3 और कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो इंटरनली मीन कर रहा है इसको, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्लीन कर दे क्या? हाँ। नहीं, इसको बैक करना है ना हम लोग को। क्लीन करने पे वो गायब हो जाएगा, इसको हटाना है ना हम लोग को। चेंज राइट बोर्ड विद क्लियर कंटेंट। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं। क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो पेन तो चाहिए ना हम लोग को। एक सेकंड, ऐसे ही रहेगा। इसको साइड पे कर देते हैं। हाँ, ऐसे कर देते हैं। I think it was- चल ठीक। तो हम लोग को -1,7 और 4,-3 को डिवाइड करना है विद अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 2:3। अभी हमने क्या पढ़ा था, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को ले लो A, सेकंड पॉइंट को ले लो B। पता क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये -1,7 है और ये है 4,-3 और इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट। अब देखो 2:3 है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो A के थोड़ा नजदीक है। यहाँ पे लिख लेंगे m = 2 और B से थोड़ा दूर है तो n = 3। इसके कोऑर्डिनेट को ले लेंगे x1 y1, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला में x1 y1 और x2 y2 तो आएगा ही आएगा। और बीच में ये जो पॉइंट है जिसको फाइंड आउट करने के लिए वो बोल रहा है, क्योंकि लिखा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या ऐसे देख रहे हो, आ रहा है समझ में ना? याद दिलाओ बिना देखे फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला एक बार? mx2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n। और साइड बाय साइड उसी समय लिख लो y का फॉर्मूला, बोलो जल्दी से। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये लिखने के बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना, क्योंकि अब ये जाके तुम्हारा कंप्लीट तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। x और y हम लोग को फाइंड करना है। m कितना है जल्दी बताओ। m फॉर्मूला देखो 2 * फिर -1 क्या बात कर, 4 ठीक से बोलो, प्लस 3 * -1 अपॉन 2 + 3 कितना होता है वो तो कर ही लो 5। अब बताओ कितना आया फाइनल आंसर, देखो तो 8 + -3 8 -3 8 -3 अगर स्टेप कर 1 आ जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा 1। अब उसी तरह से y निकाल लो, सब कुछ तो है तुम्हारे सामने। बोलो अभी से बोलो 2 * -3 प्लस 3 * 7 3 * 7 अपॉन 5 इसको जरा सॉल्व करो, देखो कितना बन रहा है। -6 प्लस 21 अपॉन में 5, मतलब 15 अपॉन 5। आंसर चेक कर लो, y आ गया तुम्हारा 3, मतलब ऑप्शन में या आंसर में लिखा होगा 1,3, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। 1, ठीक है, आया समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्योंकि इस तरह का देखो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग को आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े से वैसे वाले मिलेंगे जिसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये तो था कि बिल्कुल इस थाली में परोस के दे दिया तुमको क्वेश्चन, फॉर्मूला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें देखते हैं क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड उसने यूज किया, टर्म यूज किया है ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन अगर वर्ड वो यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो ट्राइसेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले फिगर में ये 2 पॉइंट को फिक्स कर दो। ये तुम्हारा A एंड B पॉइंट है, जो कि है 4, -1
और एंड -2, -3। ट्राइसेक्शन मतलब तुमको 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है 2 इक्वल पार्ट्स, तो ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट। इस लाइन, हाँ, मिड पॉइंट बोलने से क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा ना। अगर तुम मान लो इसका मिड पॉइंट निकाल रहे हो तो 2 पार्ट्स बने, उसको बोलेंगे, हाँ, तो अभी क्या करना, अभी ऐसे करना, ऐसे यहाँ पे लिखो P, यहाँ पे लिखो Q, ठीक है। अब सोचो जरा ध्यान से, ये और ये तीनों आपस में इक्वल है। हाँ। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस AP का ये कितना हुआ, 1/3, हाँ। तो जो बाकी बचा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक है वो क्या बन गया, 2/3। हाँ। सोचो, देखो ऐसे नहीं, रटना नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ इस फिगर को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, अभी Q को नहीं लाते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि P है। तो यहां अगर 1 है तो यहाँ 2 होगा। हाँ। लेकिन अगर मान लो एक पॉइंट और आ गया Q, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये तीनों इक्वल होंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग P निकालते समय क्या करेंगे, इसको ले लेंगे m = 1 और इस पूरे को ले लेंगे n = 2। अभी इसमें Q का कोई रोल नहीं। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो एक पॉइंट P मिल जाएगा, और फिर जब दूसरी बार Q निकालने के लिए जाएंगे, क्योंकि Q भी चाहिए, तब यहाँ से नहीं, तब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो m है ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा n = 2। अब इसको थोड़ा सा पहले समझो, तब जाके आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। क्लीन करते सारा तो नहीं हो जाएगा, हमें तो इसको इरेज करना है ना थोड़ा सा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले इसको समझो अच्छे से। पहले P निकाला जाएगा, P निकालने के समय Q को मत सोचो। तब ये पार्ट क्या हुआ, 1, और ये पूरा कितना हुआ, 2। ये अपना वैसे ही x1 y1 है, और ये तुम्हारा x2 y2। तो पहले अभी आपकी सब छोड़ के P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसको रिलेट कर लेते हैं x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा mx2 + nx1 अपॉन में m + n, और y हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन में m + n। और ये हम लोग किसकी तलाश कर रहे हैं अभी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं P पॉइंट का। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, n क्या है, 1 इंटू x2 है -2 प्लस n है 2 और x1 है 4 अपॉन में 3। इससे हम लोग को x मिल जाएगा, देखो चेक कर लो, 8 - 2 कितना हो गया, 6/3, मतलब 2 आ जाएगा तुम्हारा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2, लेकिन ये किसका x कोऑर्डिनेट आया है, P पॉइंट। और इसी तरह से y का निकालते हैं, फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही है, 1 इंटू -2 अपॉन में 5, ठीक है ना, नहीं 5 के ऊपर 3 होगा, -3 - 5 कितना हो गया, -3 - 2 5/3, -3 - 2 ऐड कर रहे हो तो y कोऑर्डिनेट आ गया -5/3। लेकिन ये पूरा कैलकुलेशन किसके लिए हुआ, P पॉइंट के लिए। अब इसको यहीं पर रोक के हम लोग जाते हैं Q के लिए। तो Q के लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया m दैट इज 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया n दैट इज 2। तो इसका अगर मैं फिगर यहाँ पे अलग से बना दूं ताकि दिक्कत ना हो, तो मैं इसको ऐसे, अरे P हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, हमें 3 पॉइंट्स चाहिए ना, P का तो निकाल लिए, तो हमने लिख लिया यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसके आंसर में तुमको 2 पार्ट मिलेंगे, एक P का एक Q का, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इन ट्राइसेक्शन बोला तो एक पॉइंट नहीं है वो, ये है P है और ये Q है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक है m = 1, यहां से लेके यहां तक है n = 2, बाकी सब कुछ सेम है। इसका x और y निकालना है, इस पार्ट का x और y निकालना है, बाकी ये x1 y1 अपना सेम है, दैट इज 4, -1, और यहाँ पे है -2, -3, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, x = ये वाला पॉइंट है तुम्हारा x1, ये है y1, और यहाँ पे ये है x2 और ये है y2। हो जाएगा ये क्वेश्चन, कर लेंगे इसको इस तरह सेम mx2 करके, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इज डिवाइडेड बाय, एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट करना जरा, क्या आता है क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय -1, 6
इज डिवाइडेड बाय -1,6। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस बार थोड़ा उल्टा काम वो तुमसे करवा रहा है। वो इस बार तुमसे रेशियो पूछ रहा है। पिछले सारे क्वेश्चन में हम लोग को रेशियो गिवन था, पॉइंट निकालना था। इस बार उसने क्या किया, तुमको पहला पॉइंट दे दिया, आखिरी पॉइंट दे दिया और बीच वाला पॉइंट भी दे दिया। M और N निकालना निकालना है। तो अभी हम लोग फिगर वाइज अगर इसको समझें तो हम लोग के पास में ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, देख के बताओ जरा। -3, -10 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 6, -8। तो वो जो पॉइंट है वो इनके बीच में कहीं लाई करता है। तो आई डोंट नो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ -1,6 और हम लोग को m और n का रेशियो चाहिए। ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2 और ये पॉइंट तुमको दिया हुआ है x, y। तो अब जरा x का फॉर्मूला बताओ एक बार जल्दी से। mx2 बोलते जाओ प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y का भी बता दो, लगे आप तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ध्यान से सुनो, x और y निकालना नहीं है, वो हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। x क्या है, -1, m निकालना है, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। x2 क्या है, 6, n भी हमें निकालना है, इसलिए छोड़ दो। x1 क्या है, अपॉन में m प्लस n, ये तो पता ही नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसके आगे क्या होगा ध्यान से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस दोनों के साथ में आ जाएगा, मतलब -m, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। समझ में आ रहा है? और इधर क्या हो गया, 6m -3n। तो हम लोग को ध्यान रखना m बाई n निकालना है। m रेशियो n का मतलब होता है m बाई n। तो जितने भी m वाले हैं उसको एक तरफ कर लो। ये -m किधर, 7m हो जाएगा और ये -3n को यहाँ भेज दो, तो ये यहाँ पे आके प्लस 2n। तो m बाई n का रेशियो क्या बना, जल्दी से बताओ। 2/7। अब ये हमें पता तो चल गया कि m बाई n 2/7 है, लेकिन इसको और अच्छे से चेक करने के लिए एक बार y के अंदर में भी पुट करके देखेंगे। और अगर हमारा y की वैल्यू 6 के इक्वल दी हुई है, हम लोग इसको भी सॉल्व करके सेम आंसर अगर आ जाए तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे m तो हमें पता नहीं है, y2 कितना है, -8 प्लस n इंटू y1 कितना है, 10 और अपॉन में फिर से आ गया m प्लस n। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको फिर से, जैसे हमने किया था, बोलो जल्दी जल्दी। 6m प्लस 6n इज इक्वल टू, बोलते जाओ, -8m 10n प्लस 10n। ठीक है, अब m वाले लोग को एक तरफ कर लो पहले, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, ताकि प्लस रहे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 14m और ये वहां पे जाके बन जाएगा 4n। तो m बाई n कितना हो गया हमारा 4/14 और हम लोग चाह भी रहे थे कि ये आंसर आ जाए 2/7। तो इसका रेशियो क्या बन गया 2/7। आया समझ में, आया कुछ? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी कल देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला तो हमारा वो आधा था ना, तो ये वाला देखो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन जो है उसको देखो एक बार। इसमें क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम मालूम है क्या होता है? जिसकी दो साइड्स, अरे वो दो साइड तो बहुत लोगों की इक्वल। पैरेललोग्राम जो होता है वो इस तरह से बनता है, रेक्टेंगल का हाई होता है लेकिन थोड़ा सा अलग भी होता है। वो अलग क्या होता है बता रहा हूँ, देखो पीछे कर दो ना, वो पीछे आगे हो गई, थोड़ा नीचे कर देते हैं। स्लाइड आगे हो गई, हाँ, स्लाइड आगे हो गई, स्लाइड आगे हो गई। इसे क्लोज अबे स्लाइड आगे हो गई, मैंने कर तो दी पीछे, क्लोज करके रखा। ये था ना क्वेश्चन। हाँ, चले करें। सबसे पहले जानते हैं पैरेललोग्राम क्या चीज होता है। पैरेललोग्राम ऐसे होता है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ABCD, तो तुम बोलोगे ऐसा रेक्टेंगल में भी तो ऐसे ही करते हैं, तो करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये क्या है, हर एंगल 90 डिग्री का नहीं है, टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड इन्हीं को बोलते हो ना। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को इसके डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में याद रखना, डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं।
क्योंकि तुम खुद देखो ना, अब ये मैंने बनाया पहला डायग्राम, इसकी एक लेंथ दिख रही है, इमेजिन भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो तुमको क्या लगता है, एसी और बीडी सेम है या अलग अलग है? सेम लग रहे हैं एसी और बीडी की लेंथ? नहीं। तो ये चीज याद रखना है कि जो फिगर ऐसे टेढ़ा करके बन जाए ना, उसके डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होंगे, मतलब एसी एंड बीडी आर नॉट इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? जो दो पार्ट। हाँ, मतलब एसी का जो मिड पॉइंट है वही बीडी का भी मिड पॉइंट है, सेम मिड पॉइंट होगा। एसी का जो मिड पॉइंट होगा बीडी का भी वही मिड पॉइंट होगा। और इसी बात को लेके हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, पहले पॉइंट को ए मान के उसको नेमिंग कर दो 1,2। दूसरा है बी, वो है 4,y। तीसरा है सी, दैट इज x,6। और चौथा है डी, वो है 3,5। हम लोग को क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो x और y है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी बताया था, अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था ना। तो A और C का मिड पॉइंट कौन है, जल्दी से बताओ पहले। A और C का O निकाल सकते हैं, O के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमने अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो बताओ जल्दी से कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या होंगे? x1 प्लस x1 यहाँ पे इसको और इसको y1 बना लो, इसको x2 और इसको y2 बना लो। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। और इससे क्या होगा, हम लोग को O कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बोलो क्या बना? 1 प्लस 2 अपॉन हाँ, x1 क्या है? x1 1 है। और x2 क्या है? x2 है x अपॉन 2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। और y कोऑर्डिनेट बताना। और है 2 प्लस 6 2 प्लस 6 कितना होता है? 8 8 अपॉन 2 4। बस अब ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया है? पॉइंट O का। हम लोग चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 4। यहाँ तक क्लियर है? अब B और D का जो मिड पॉइंट है वो भी वही है। अब इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर BD बताओ। वो हो जाएगा x इज इक्वल टू x1। x कहाँ है? ये है ना x पूरा का पूरा। हाँ, क्या बोलो? 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाई 2, कि इस O पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो इस BD का मिड पॉइंट का ऊपर x कोऑर्डिनेट है। बोलो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है? और इसी तरह से y का भी बता दो जरा, यहीं से बनाओ y का भी। y का हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन में 2। क्वेश्चन क्या चाह रहा है हम लोग से? x और y का वैल्यू। क्या ये दो इक्वेशन हम लोग को x और y तक पहुंचा देंगे? हाँ, देखो ध्यान से, 2 से 2 काटो पहले। नहीं 2 से 2 काट दो ना। तो 1 प्लस x का वैल्यू हो गया 7 के इक्वल। हाँ, तो x क्या आ गया हमारा? 6। और यहाँ से हाँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y प्लस 5 का वैल्यू हो गया 8 के इक्वल। तो y कितना आ गया हमारा? 3। आ गया समझ में? बस आज इतना करते हैं, बाकी को कल करेंगे डिस्कस, ठीक है? चलो लिख लो इसको।